अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ सिंफुल लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लेना। और हाँ, बहुत जल्दी हम वन शॉट FF की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा 3-4 दिन का टाइम है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। मुशियान वीकेंड गुजार के दोबारा से अपने हॉस्टल चला गया था। उसने बाकी के 2 पेपर्स भी तो दे ही दिए थे। उसके पेपर्स कितने ज़्यादा अच्छे हुए थे और उसे उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। वो अपने घर आ चुका था और जैन कितना ज़्यादा खुश था उसके आने पे। अब उसे रोज़ रोज़ उससे मिलने नहीं जाना पड़ेगा और अब वो साथ रह सकते हैं। कम से कम जब तक वो फ्री है तब तक तो साथ ही रहेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम अब यहाँ पे रहने वाले हो बेबी। हाँ, मैं भी। मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता था। इतना मिस कर लेते थे तुम? वैसे तुम्हारे पास इतना टाइम होता था कि तुम मुझे मिस करो? हाँ, बहुत ज़्यादा। आपको क्या बेबी की बात पे यकीन नहीं है? और ये क्या है? हाँ, अब मैं बड़ा हो गया और अब मुझे बेबी कहना बंद किया करो आप। आहो, क्या करूँ? देखो आदत है ना, आदत इतनी जल्दी छूटती कहाँ पे है? अगर ये बेबी है तो फिर मैं कौन हूँ? मैं आंटी हूँ क्या? ली जो एकदम से बीच में बोली थी और वो दोनों अब उसे ही देखने लगे थे। जो के पास उनका मुँह ही देख रही थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातों में ऐसे ही बिजी थे जैसे वो तो यहाँ पे है ही नहीं। हाँ, नहीं, तुम तो बेबी हो। ज़ैन ने एकदम से उसे मुस्कुरा के देखा था और ली ने जैसे मुँह से बना लिया। मुझे साफ ही पता चल रहा है कौन यहाँ पे बेबी है। हाँ, ली को आप इग्नोर कर रहे हो। नो, नो, नो बेबी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़ैन एकदम से उसके पास आने वाला था और उशियान ने जैसे एकदम से ज़ैन का हाथ पकड़ के उसे पीछे ही बिठा लिया था। हाँ, तुम तो सही समझ गई ली, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बिल्कुल तुमसे प्यार नहीं करते। हाँ, देखा मैंने बोला था। बच्ची का मुंह जैसे रोने वाले ही हो गया था और ज़ैन को जैसे एकदम से गुस्सा आया। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं। मुशियान ने जैसे स्माइल करके बोला था। देखो, तुम्हारी मॉम, ये जो जानू मोहम्मद जी, बिल्कुल तुमसे प्यार नहीं करते। तुमने देखा, जब से मैं आया हूँ ये मेरे साथ ही बिजी हैं और देखो, ये मुझसे प्यार करते हैं, तुमसे नहीं करते। लेकिन क्यों? ये तो मेरी मॉम है ना, तो ये मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? मॉम, आप मुझसे प्यार करते हो ना, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये वशियान पागल हो गया है। मैं तो अपनी बेटी से ही प्यार करता हूँ ना बेबी। हाँ, डोंट क्राई, तुम रोगी नहीं ना बिल्कुल? मैं रहूँगी, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप काका को प्यार करते हो और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप, वो जब स्कूल में थे आप तब भी उनसे रोज़ मिलने जाते थे, मुझे भी साथ लेके जाते थे और अब भी देखो जब वो वापस आ गया तब भी आप उनके साथ ऐसे चिपके बैठे हुए हो। मेरा किसी को कोई ख्याल नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं तो जैसे यहाँ पे हूँ ही नहीं, सब लोग ली को इग्नोर कर रहे हो, सिवाय पापा के कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मॉम तो बिल्कुल भी नहीं। ओह हाँ, सही बोल रही हो तुम, बिल्कुल सही बोल रही हो। और जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि सानू मॉम जो है ना, इन्होंने तुम्हें पैदा ही नहीं किया, तो तुमसे प्यार क्यों करेंगे? क्या बोले जा रहे हो बेबी? चुप हो जाओ ना। मैं क्यों चुप हूँ? मैं कोई गलत बोल रहा हूँ? हाँ, और मैंने कितनी दफ़ा बोला मुझे बेबी मत बोला करें आप। ये क्या बोले जा रहे हैं? मॉम, ये गगा को क्या हो गया है? ये बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहर ने विशान को डांटा था और विशान जो बस ली को तंग करने के लिए और ही बोलेगा। अरे ली, मॉम से क्या पूछ रही हो? मैं बताता हूँ ना। देखो, मुझे सब याद है, मैं बहुत बड़ा था जब तुम पैदा हुई, पूरे 10 साल का था। चलो 10 से थोड़ा कम ही होगा। पता है क्या हुआ था? एक रात को ना मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और ये जानू मॉम पापा के साथ आ गए और तुम इनके हाथ में थी और तुम जानती हो इन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया था। नो, हाँ बिल्कुल, इन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया था। नहीं तो तुम खुद देखो ना, जानू मॉम एक बॉय है, क्या वो तुम्हें पैदा कर सकते हैं? हाँ, वो इतनी तो सेंस है ना तुम में कि मॉम कौन होती है। मॉम तो गर्ल्स होती हैं, वो तो लेडीज़ होती हैं, वो कोई बॉयज़ थोड़ी होती हैं। वो शान उसे बोल रहा था और हाँ, अब तो ली सच में ही रोने लग गई थी। जस्ट स्टॉप इट। हाँ, क्या बोले जा रहे हो तुम और क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या बोले जा रहा हूँ मैं? सच ही तो बोल रहा हूँ ना। और वैसे भी क्या आपने इसको पैदा किया? आप तो इसे अडॉप्ट करके लाए हो ना। और पापा ने भी तो बोला था हमने इसको अडॉप्ट किया और इसीलिए तो आपको यहाँ पे रखा था ताकि आप इसका ख्याल रखो, इसकी फोस्टर मदर बन के, और साथ में मेरी भी थोड़ी सी केयर टेकिंग हो जाती, इसीलिए तो आपको यहाँ पे रखा हुआ है। और ये कौन सा मेरी बहन है? हाँ, मुझे तो लगता है आप कहीं कूड़े से उठा के लाए होंगे इसे। पापा को
वैसे ही बच्चियाँ पसंद थी और ये मिल गई तो उसको ले आए, नहीं तो ये कौन सा मेरी बहन है। मॉम, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये बस तुम्हें तंग करने के लिए बोल रहा है। तुम मेरी बेटी हो, हाँ, और ये तुम्हारा भाई है, ये जानबूझ के पास तुम्हें तंग करने के लिए ऐसे तुम्हें अजीब अजीब सी बातें बोले जा रहा है। तुम मेरी बेटी हो ना, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और वो अंकल मेरा मतलब है मिस्टर वी, वो तुम्हारे पापा हैं, हाँ, और हम एक फैमिली हैं, और ये जेलस होता है, कोई इससे प्यार नहीं करता है, इसलिए ये जानबूझ के ना ऐसे तुम्हें टीज कर रहा है। हाँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मुझे तो सभी प्यार करते हैं, मुझे तो पापा भी प्यार करते हैं, मुझे तो जानू मॉम भी ली से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मैं क्यों जेलस होने वाला, और मुझे तो ली भी प्यार करती है। नो, आई डोंट लव यू। ओ, तुम मुझे प्यार नहीं करती? नो, बिल्कुल भी नहीं करती। सही है, फिर ठीक है, मैं अपनी जानू मॉम के साथ ही रह लेता हूँ। वैसे भी तुम पता नहीं कौन हो, किन की बेटी हो। हम तो तुम्हें वैसे कचरे से उठा के लाए थे, और पापा आ जाते हैं तो सारी बात क्लियर हो जाती है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी बेटी है, और ये तुम्हारे पापा की बेटी है, तुम्हारी बहन, और खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ बोला हो तो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मैं ली से प्यार करता हूँ, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आप मुझसे भी करते हो, तभी तो आप ली को अकेले बेड पे सुलाते हो, उसके छोटे से बेड पे, और मुझे अपने साथ सुलाते हो, तो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो ना आप। वो शियान बोला था, और जहन जो एकदम से चुप ही हो गया। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, ये सही बोल रहे हैं, आप मुझे अलग सुलाते हो, हम मुझसे प्यार नहीं करते हैं, और ये तो तुम्हें फीड भी नहीं करवाते थे। हाँ, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम बच्ची के सामने। क्या बोला मैंने, और बच्ची को तो सब ही पता है, मेरी बहन होगी तो सब ही पता होगा, है ना। तुम जानती हो ना, बेबीज जो होते हैं मामा उनको फीड करवाते हैं, इन्होंने तो कभी तुम्हें फीड नहीं करवाया, ये तो पास में बॉटल से दूध पिलाते थे, क्योंकि मेरे पास कोई मिल्क नहीं था। बकवास बंद कर लो अपनी। मामा, आप ऐसे कर सकती हो मेरे साथ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, देखो मामा के पास मिल्क नहीं था, और देखो आप कितने हेल्दी तो हो, आपको खिलाया पिलाया तो था, सब कुछ ही तो किया था। क्या सब कुछ किया था? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ये तो तुम्हें ऐसे ही छोड़ के मेरे पास आ जाते थे, दूसरे रूम में तुम्हें पापा के पास सुला देते थे। तुम्हें याद नहीं है क्या? हाँ, कैसे याद होगा, तुम तो छोटी सी बच्ची थी ना, कैसे याद होगा ना तुम्हें। ये तुम्हें छोड़ के आ जाते थे जब तुम्हारा पैम्पर चेंज करने वाला होता था, जब तुम है ऐसे ही पापा के साथ लेटी पड़ी होती थी, तो ये तो मेरे पास होते थे। नो, ऐसा नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जैन जो पास उसे दिलासा ही दे रहा था, और विशियान के दिमाग में तरकीब ही आई। चलो देख लेते हैं, जानू मॉम किससे ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखना है, मुझे भी टेस्ट करना है। क्या तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हाँ, हमें टेस्ट करना है, चलो काका। और जैन उन दोनों को आप हैरानी से ही देख रहा था। अभी वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, और एकदम से कैसे वो एक साइड पे हो गए थे। हाँ बिल्कुल, मुझे और ली को चेक करना है, कहीं आप हम दोनों में फ़र्क तो नहीं रखते, कहीं आप हम दोनों में किसी को कम और किसी को ज़्यादा तो प्यार नहीं करते। तो बस ली देखो, हम लेने वाले हैं अभी सानू मॉम का टेस्ट। ये कॉइन है, मैं इसको टॉस करूँगा, और अगर हेड आया तो ये मुझसे ज़्यादा प्यार करते होंगे, और अगर टेल आया तो मतलब तुमसे। नहीं, मेरे वाला टेल क्यों? अरे तुम छोटी हो ना, देखो हेड पहले होता है, टेल बाद में, तो मैं बड़ा हूँ तो मैं पहले आया हूँ ना, तुम छोटी हो तो टेल बाद में। तो इसका मतलब ये थोड़ी आप मुझे टेल ही बना दो, मैं कोई दुम हूँ क्या? नहीं, हेड आया तो मुझे और टेल आया तो आपको। हाँ बस ठीक है, मैंने बोल दिया। ओके फाइन, हेड आया तो तुम्हें और टेल आया तो मुझे। चलो। और जहन पास उनका पागलपन देख के चुप ही हो सकता था, और क्या ही कर सकता था। वो शान ने एकदम से वो कॉइन उछाला था, हाँ वो टेबल पर गिर ही चुका था, और अब वो दोनों बहन भाई जैसे उसको घूमते हुए देख ही रहे थे। ये रुक क्यों नहीं रहा? अरे देखो ना, थोड़ा डिसाइड करने में टाइम तो लगता है ना उस बेचारे को। हाँ, पता चल जाना चाहिए। और तभी कॉइन जो एकदम से रुक गया था, वो ना हेड पे रुका था और ना ही टेल पे, बल्कि वो तो ऐसे ही रुक चुका था। और जैन जो एकदम से जैसे कितना ही खुश हुआ, देखा मैं तुम दोनों से इक्वली प्यार करता हूँ, इसलिए तो कॉइन से भी डिसाइड नहीं हुआ। हाँ, हम दोनों से प्यार करते हैं। चलो अब मामा को एक किसी तो। ली एकदम से उठ गई थी, और उसने जाके जैसे जैन को हाँ की काट लिया। वो उसके दोनों चीक्स पे बारी बारी किस कर रही थी, और कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी। सी, जेलस का।
मामा हम दोनों से इक्वली प्यार करते हैं। हाँ, और आप ऐसे मुझे टीज नहीं कर सकते। मुझे पता है मैं मामा की बेटी हूँ। हाँ, और ये सारे ना आप लोगों की बातें होती हैं, सारे बहाने होते हैं ताकि आप छोटे जो ब्रदर्स और सिस्टर्स होते हैं उनको ऐसे तंग कर सको। मुझे पता है मेरे क्लास फेलोज के बड़े भाई भी ऐसे ही करते हैं। मैं अभी आती हूँ चेंज करके। वो जल्दी से अंदर ही भाग गई थी और वो शान और जैनब अकेले ही थे। तो क्या मैं भी अपनी मामा को किसी करूँ? जस्ट शट अप, आई एम नॉट योर मॉम। ओह ली की तो हो। और देखो, जब दोनों से इक्वली प्यार करते हो तो दोनों से इक्वली प्यार लेना भी पड़ेगा। दो किसी से उसने किया तो मैं भी करूँगा। तुम पागल हो क्यों क्या? हम लाउंज में बैठे हैं। ओह, तो प्रॉब्लम किस में नहीं है, प्रॉब्लम तो लोकेशन का है, सिचुएशन का है। तो चलो ना अंदर चल के कार लेते हैं ना। वैसे भी मुझे तो अपना शेयर लेना है ना अपनी मॉम से। जस्ट शट अप। हाँ, जैन जो उठ के चला गया था और उससे अब कितनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। वो शान ने कितना ज़्यादा सता दिया था ली को। थैंक गॉड वो टॉस वो किसी के हक में नहीं हुआ, नहीं तो जैन पता नहीं कैसे ही उस बच्ची के कितने सारे सवालों के जवाब देता। वो अंदर चला गया था अपने रूम में और शान जो उसके पीछे ही। उसने एकदम से दरवाज़ा बंद निकाल दिया था और जैन जो पास उसे हैरानी से देख रहा था। अब यहाँ पे क्या करने आए हो? अब मैं क्या शावर पे नहीं लूँ? हाँ तो ले लो, मैंने मना किया है क्या? मैं तो बस आपको अपने वाली किसी से देने आया था ना, जो आपको मिलनी चाहिए क्योंकि आप हम दोनों से इक्वली प्यार करते हो। चलो तो। उसने आके अपना फेस किया था और वो शान जो उसका फेस दोनों हाथों से पकड़ कर अब उसके होंठों को अपने पास ही काट चुका था। मैं कोई बच्चा हूँ हाँ, जो ऐसे गालों पे चुम्मियाँ देता फिरूँ? मुझे तो जानू मॉम की होंठ ज़्यादा पसंद है ना। उसने एक बार किस की थी फिर दूसरी बार और जैन का दिल जैसे फिर तेज़ी से धड़कने लगा। चलो अब जाओ, ली खार पे है। तो ली खार पे है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? पता नहीं क्या कुछ ही सोचते हो, कितना डर्टी माइंड है आपका। कुछ भी सोचते रहते हो, कुछ भी बोलते रहते हो, कुछ भी करते रहते हो। हाँ, इतनी सी भी इनोसेंस नहीं है आप में। जा रहा हूँ मैं। वो चला गया था और अब जैन जो शावर लेगा। शाम हो चुकी थी और पापा भी घर आ ही चुके थे। और ली ने कैसे खुशी खुशी पापा को सारा का सारा इंसिडेंट सुना दिया था और पापा जो बस उसकी तरफ देख के खुशी हो सकते थे। तो मतलब तुम्हारी मॉम तुम दोनों से प्यार करते हैं? हाँ, वो दोनों से इक्वली प्यार करते हैं। गगा ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि ली जेलस हो जाए, लेकिन ली तो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, ली तो जेलस होती नहीं है। और देखो मॉम कितने अच्छे हैं ना, मॉम दोनों से प्यार करते हैं। पापा। हाँ बोलो। पापा क्या गगा मेरे ब्रदर नहीं है? नहीं है वो तुम्हारे ब्रदर। तो क्या वो मामा के बेटे नहीं हैं? नहीं, वो मामा के बेटे नहीं हैं। वो उनकी मामा अलग है। उनकी मामा किधर है? उनकी मामा अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मामा की डेथ हो चुकी है। वो मेरी पहली वाइफ थी और तुम्हारी मॉम वो सेकंड। तो फिर मतलब जानू मॉम ने मुझे पैदा किया है। हाँ। पापा एकदम से सीरियस ही हो गए थे। चलो ली, इस तरह की बातें नहीं करते। हाँ, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। नो नो, आई वांट आंसर। वो गगा कहते हैं कि आप मुझे कचरे से उठा के लाए थे। आप उनको बताते क्यों नहीं है कि मुझे जानू मॉम ने पैदा की है? मैं कचरे से थोड़ी आई हूँ। देखो मैं आपकी बेटी हूँ ना, मैं उनकी सिस्टर हूँ ना, बेबी सिस्टर हूँ ना। हाँ, तुम उसकी बेबी सिस्टर हो और मैं उसे अच्छे से ही डांटूंगा। वो पागल हो गया है। और देखो अगर तुम्हें हम अडॉप्ट करते या कहीं से उठा के लाते तो क्या हम ऐसे तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट पे अपना नाम लिखवाते क्या? तुम हमारी बेटी हो, मेरी और जैन की। हाँ, ऐसे ही है ना। हाँ बिल्कुल। और तुम खुद बताओ, क्या इतने क्यूट बेबीज़ कोई कचरे पे फेंक के जाता है जो हम उठा के ले आते? वो बस ऐਵੇਂ ही तुम्हें तंग करता रहता है। अच्छा फिर सही है, लेकिन आप उनको अच्छे से डांटना। हाँ ज़रूर डांटूंगा। चलो शाबाश, अब तुम सो जाओ। वो फिर से जानू मॉम के पास सोएंगे क्या? नहीं, आज नहीं सोएगा वो, तुम सोओगी। चलो लेट जाओ। अभी जैन और वो बाहर हैं तो थोड़ी देर के बाद वो आ जाएगा तुम्हारे पास। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट पापा। पापा जो ली को सुलाने के बाद बाहर ही आ गए थे और जैन जो पास सभी चीज़ें समेट रहा था। उसे ऑफिस का थोड़ा काम था इसलिए वो भी नहीं सोएगा और वो जियान जो कि आज अपने रूम में सोने चला ही गया था।
और पापा जो के पास उससे कुछ बात ही करना चाहते थे। जैन बात सुनो। जी अंकल। वो साहब को छोड़ के उनके पास ही आ गया था और वो उससे देख ही रहे थे। वो कितना थका हुआ था लेकिन फिर भी कितना ज़्यादा खुशी लग रहा था। और ये खुशी बस उशियान के आने की थी, वो समझ सकते थे। वो मुझे ना तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोले ना अंकल। यहाँ पे नहीं, अब मेरे रूम में चलोगे क्या? ऐसी भी कौन सी सीक्रेट बात करनी है आपको? एक्चुअली मैं नहीं चाहता उशियान वो सुन ले। ओह ठीक है। वो दोनों आप अंकल के रूम में चले गए थे और अंकल ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, बस वो रूम में आके बैठ ही गए थे। देखो वैसे तो ये सब मुझे करना चाहिए लेकिन मैं थोड़ा बिज़ी होता हूँ और वो मुझसे ज़्यादा तुम्हारे करीब है। किसकी बात कर रहे हो आप अंकल? अरे वो शान की। हाँ बोले। देखो वो बड़ा हो रहा है ना। हाँ। और देखो जब बड़े होते हैं तो फिर कुछ होता भी है। क्या होता है अंकल? मुझे तो नहीं पता। अब ऐसे भी नहीं है कि तुम्हें नहीं पता। देखो वो बड़ा हो रहा है तो मतलब उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे ना, और उन्हें मतलब उनके लिए उसे रेडी होना पड़ेगा ना। तो मैं चाहता हूँ तुम उसे कुछ बताओ। मैं क्या बताऊँ? मतलब देखो ना वो बड़ा हो रहा है तो उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो तुम्हें बताना चाहिए ना कि उसे कैसे सब कुछ हैंडल करना है, खुद को कैसे क्लीन रखना है। व्हाट? मैं उसे कुछ नहीं बताने वाला। अंकल आप ही ना। वो जैसे काम से रेडी हो गया था उनकी बात समझ के। देखो मैं उसे बोल देता लेकिन तुम जानते हो वो मुझसे इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता। और सच कहूँ तो मुझे सच में उससे शर्म आती है। हाँ, और मैं बेशर्म हूँ क्या? मुझे नहीं आएगी शर्म? नहीं। अंकल प्लीज़ स्टॉप। हाँ क्या ही बोले जा रहे हो आप? वो जैसे अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए बोला था। देखो अब एम्बेरसमेंट की इसमें क्या ही बात है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसकी वाइफ, और हस्बैंड और वाइफ अगर एक दूसरे के क्लोज रहें तो ज़्यादा अच्छा है ना। और उन्हें ज़्यादा राइट बनता है कि वो एक दूसरे के बारे में जाने, ना कि दूसरे तीसरे लोग। आप दूसरे तीसरे नहीं हो। हाँ लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम करो। वो तुम्हारे ज़्यादा क्लोज है और तुमने देखा ना, तुम जानते हो उसे कितना ज़्यादा बुरा लगता है कोई उसे टच करे या उससे कोई इस तरह की बात करे। हाँ वैसे तो वो सब कुछ कर लेता, बस बात तो कहीं उससे बुरा लगता है। हाँ ऐसे ही है। और देखो तुम उसकी वाइफ हो और अच्छा है ना, तुम उसे बताओगे, अगर आज बताओगे तो कल तुम्हारा ही फ़ायदा है। मेरा कौन सा फ़ायदा है इसमें? अरे तुम क्या चाहते हो वो पूरा जंगली पान के तुम्हारे साथ आ जाए, मतलब क्या कुछ भी? अंकल जस्ट स्टॉप इट, मैं कुछ नहीं करने वाला। देखो करना तो तुम्हें पड़ेगा, अगर तुम नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें उसे बाहर वाले लोग बताएं और कोई उसके बारे में कुछ बोले या कोई उसे टच करे, तो इससे अच्छा है ना कि तुम उसे खुद बता दो। और इतना कुछ काम नहीं है, तुम एक बार उसे बताओगे तो वो समझ ही जाएगा। हाँ ओके फाइन फाइन। और देखो तुम्हारा ज़्यादा राइट बनता है, तुम उसको देखो वो तुम्हें देखे, मैं बीच में कौन होता हूँ। चलो जाओ अब, सोना है मुझे। पापा जैसे एकदम से बोल के साइड भी हो गए थे और जहन जो पूरा रेड हो के वहाँ से निकल ही रहा था। और वो शान जो पानी पीने ही उठा था, उन दोनों को देख के जैसे रुक ही गया था। रुको। अंकल ने एकदम से उसे पीछे से आवाज़ ही दी थी। जी अंकल। ये इसे छुपा के क्यों नहीं रखते हो तुम? उन्होंने उसके लॉकेट को देखा था जो सामने नज़र आ रहा था, और उसकी चेन भी। तो वो आई एम सॉरी, उसने जल्दी से उसे अंदर ही काट लिया था। आई नो तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे टैग लगा के घूमते फिरो। और तुम अगर ऐसे ही घूमते रहोगे तो ली देख के कितना ज़्यादा जेलस हो जाएगी ना। आई एम सॉरी अंकल, मैं आइंदा से ख्याल रखूँगा। पापा ने उसका लॉकेट ठीक किया था और फिर वो बाहर ही निकल गया। वो शान पास खड़ा देख ही रहा था। वो कुछ नहीं बोला, वो पास अंदर ही अंदर जेलस हो रहा था और उसे नहीं समझ आ रही थी आखिर उसे क्यों ही बुरा लग रहा है। जैन पापा की वाइफ है, उनकी बेटी की माँ है, तो वो क्यों ही जेलस होने लगा। मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे नहीं ऐसा सोचना चाहिए ना। वो मॉम है, वो ली की मॉम है, पापा की वाइफ है, और मैं क्यों जेलस हो रहा हूँ? वो अपने हस्बैंड के पास ही तो थे। हाँ
नहीं जेलस होना चाहिए मुझे, ये बहुत बुरी बात है। हाँ, नहीं बिल्कुल भी, ये सही नहीं है। वो जैसे खुद से ही बात कर रहा था और जैन जो पास आप दरवाजे पे उसे नॉक करके बुला ही रहा था। दूध नहीं पियोगे तुम? नहीं, मैं ले लूँगा। गुड नाइट जानू, वो मेरी तबीयत सही नहीं है, प्लीज़ आप जाओ ली के पास। क्या हुआ तुम्हें? दरवाज़ा तो खोलो। नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं है, प्लीज़ आप जाओ। मैं यहाँ पे सो जाऊँगा। हाँ, ली अकेली होगी, नहीं तो वो उठ के फिर शोर करेगी। अच्छा सही है, लेकिन अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बता देना। हाँ, मैं शूफू अंकल को बोल दूँगा। हाँ, प्रेस्ट करो। जैन चला गया था और रुशियान जो चुपचाप अब सोने के लिए लेट ही गया था। ये गलत है रुशियान, वो मॉम है। हाँ, चाहे स्टेप भी सही, लेकिन मॉम तो है। तुम ऐसे नहीं उनके बारे में सोच सकते और तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। बहुत बुरी बात है ये, बहुत ज़्यादा ही बुरी बात है। हाँ, बुरी बात है, नहीं सोचूंगा मैं। वो जैसे खुद से ही बातें करते हुए खुद को यकीन दिला रहा था। हाँ, अब उसे सो ही जाना था और अब वो नहीं उठेगा। सुबह का दिन भी ऐसे ही गुजर गया था। ली स्कूल चली गई थी और जैन ऑफिस। वो शियान जो पास सारा दिन अकेला ही था और फिर उनके आने के बाद ही तो उसका ज़रा सा दिल लगा था। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिस कर रहा था और उसका दिल था कि वो कुछ दिन के लिए उनसे भी मिल आए, लेकिन जहन जो उसकी बात सुन के जैसे एकदम से उछल ही पड़ा था। नहीं, तुम नहीं जाओगे। क्यों? अभी नहीं ना, अभी तो तुम्हें आए हुए कितने ही दिन हुए हैं। तुम यहाँ पे रहो मेरे पास, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। अरे वाह, आपने तो बोला था आप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे मिस नहीं करते, और एकदम से। हाँ, मतलब वो तो बोल दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कहीं और चले जाओगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हें यहाँ पे रहना होगा। अच्छा, 3-4 दिन के बाद चला जाऊँगा। वैसे भी मामू लोग बहुत ज़्यादा कॉल्स कर रहे हैं और बड़े मामू ऑस्ट्रेलिया से भी मुझे बार बार कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि मैं उनके पास चला जाऊँ। क्यों? उसके हाथ से जैसे एकदम से कप गिरने ही वाला था। क्या मतलब क्यों? और कॉफ़ी क्यों गिरा रहे हो? मतलब क्यों चाहते हैं वो कि तुम वहाँ पे जाओ? वो चाहते हैं कि मैं जाके अपनी स्टडीज़ को वहाँ पे कंप्लीट करूँ ऑस्ट्रेलिया में, और मेरा भी ख्वाब है कि मैं कुछ पढूँ, कुछ आगे सोचूँ, लेकिन अभी तो नहीं जा रहा मैं जब तक रिज़ल्ट नहीं आता। तुम यहाँ पे रह जाओ ना, देखो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे हाई स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो ना। देखो, आप फिर नहीं चले जाना, पहले ही तुम 5 साल से मुझसे अलग रही हो और फिर तुम चले जाओगे क्या? हाँ, जाना तो पड़ेगा ना, और वैसे भी हम दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते ना। वो एकदम से जैसे कुछ सोच के ही बोला था और जैन के पास उसकी किसी बात का जैसे कोई जवाब ही नहीं रहा था। अच्छा, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, बोले। वो एक्चुअली उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या ही बोले। हाँ, बोले। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम बड़े हो गए हो। हाँ, तो मुझे पता है मैं बड़ा हो गया हूँ, और आपको भी पता है मैं बड़ा हो गया हूँ। ये बात आपको पापा ने बतानी थी तो आपको पता चलनी की थी क्या? इधर आओ तुम। वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में लेके आया था और उसने दरवाज़ा एकदम से बंद ही कर दिया। क्या करने वाले हो आप? फिर से मुझे कहीं वो सब तो नहीं बोलने वाले? हाँ, फक मी, बकवास बंद करो तुम। वो एकदम से उसकी बात सुन के फिर से रेड हो गया था। हाँ, वो अपनी कबर्ड में से कुछ निकाल के ला ही रहा था। ये क्या है, और कबर्ड में ये सब कौन ही रखता है? रेजर, ट्रिमर्स और जाने क्या क्या ही। देखो, वो शियान, तुम बड़े हो गए हो ना, तो तुम्हें इन सब की ना अब ज़रूरत है। मुझे क्यों ज़रूरत होगी? मतलब तुम्हें ज़रूरत है ना, तुम्हें ये यूज़ करना आना चाहिए ना। देखो, इसे ऐसे यूज़ करते हैं ना, ये रेज़र है, इससे हम ऐसे यूज़ करते हैं। वो उसका हाथ पकड़ के जैसे अब उसे सिखा ही रहा था और विशान जो बस उसकी अब मासूमियत या बेवकूफ़ी पे हंस ही सकता था। अरे क्या कर रहे हो आप? देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब पता हो। क्या पता हो? मतलब देखो, तुम बड़े हो तो तुम्हें ये सब पता होना चाहिए ना।
क्या पता होना चाहिए? और देखें, ये मतलब मैं क्यों ही अपने बाजुओं से बाल उतारूंगा क्या? अरे बाजुओं से कौन कह रहा है? मतलब ये तो मैं तुम्हें पास बता रहा हूँ कि इसे ऐसे यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? मतलब जहाँ पे हमें हेयर रिमूव करने हो। कहाँ से? मुझे तो बाजुओं से नहीं करने। हाँ, तो मतलब कहीं से तो करने होंगे ना, तो मैं क्यों करूँगा? मेरे पास तो है ही नहीं। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बड़े हो के हो ना। हाँ, तो इसमें इतना ज़्यादा सैड होने की क्या बात है? तो मतलब तुम्हें कुछ तो फ़ील होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए तुम्हें। क्या फ़ील होना चाहिए? कि मैं बड़ा हो गया हूँ? नहीं, उसके अलावा भी कुछ फ़ील होना चाहिए। और क्या फ़ील होना चाहिए? देखो, तुम मतलब तुम्हारी बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं ना, तुम बड़े हो गए हो ना। हाँ, तो मतलब तुम्हें कुछ होना चाहिए ना। मुझे क्या होना चाहिए? मतलब कुछ तो होना चाहिए। क्या बोले जा रहे हो जानू मॉम? जस्ट स्टॉप कॉलिंग मी मॉम। हाँ, तो फिर देखो, तुम बड़े हो गए हो ना। बस मैं ये बात सुन सुन के पक गया हूँ। बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो। आज से आगे भी कुछ बोले ना। देखो, आप मतलब क्या है ना कि जो हमारी बॉडी होती है ना, तो मतलब तुम समझ रहे हो ना। वो आप जल्दी जल्दी उसे बोल के बता रहा था और विशान जो एकदम से चुप भी हो गया। वो अपनी हंसी को पास रोकने की कोशिश कर रहा था और जैन जो उसे बताते बताते पूरा रेडी हो चुका था। तो इसलिए मैं कह रहा था। ओह अच्छा, तो ये तो मुझे पहले ही पता है। ये तुम्हारे टीचर्स भी हमें बताते हैं, और हमारे हॉस्टल में जो अंकल है ना, वो भी सबको टाइम टू टाइम सब बताते रहते हैं। हो माय गॉड, वो सब कितने ज़्यादा शेमलेस हैं। तो आप शेमलेस नहीं हो क्या जो आप बता रहे हो? मैं तो बता सकता हूँ, क्योंकि आप तो क्योंकि मैं तो मतलब मैं बता सकता हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हें सच में कभी कुछ फील नहीं हुआ क्या? क्या मतलब फील नहीं हुआ? मुझे ये सब यूज़ करना आता है, मुझे इस सब का पता है। और आप फीलिंग्स कहाँ से आ गई? देखो, दिखाओ। वो शान उसी की टोन में बोला था। देखो, अगर तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता है ना, तो ये नॉर्मल नहीं है। क्या नॉर्मल नहीं है? तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारे अंदर सब चेंजेस आ रहे हैं ना, हार्मोनल चेंजेस। और तुम तो मुझसे ज़्यादा जानते हो ना, तुमने तो सब पढ़ा है ना। अगर तुम्हें इन सब चीज़ों का पता है तो तुम्हें वो भी पता होगा। क्या तुमने आज तक, मतलब अभी तक, कभी भी कोई चीज़ स्ट्रेंज फील नहीं की? तुम्हें कभी कुछ अजीब सा फील नहीं हुआ? जैसे किसी को देख के या किसी के बारे में सोच के कभी तुम्हें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ जो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो? कुछ ऐसा जो कि बहुत नया सा हो? कभी तुम्हें ऑर्गेज़म नहीं हुआ? क्या बोले जा रहे हो? आई एम सॉरी। वो एकदम से जैसे उठ के जाने ही लगा था और अपने रूम से ही, और वो शियान ने एकदम से जैसे उसका हाथ पकड़ के उसे बेड पे गिरा ही लिया था। जानू बेबी, मुझे सब फील होता है। हर वो चीज़ जो आप मुझे बताना चाहते हो मुझे पहले से पता है। मैं इतना बच्चा नहीं हूँ। मैंने बोला था ना, मैं सब जानता हूँ। हर चीज़ का पता है मुझे। और जानते हो, मुझे फील भी होता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोल रहा था। क्या फील होता है तुम्हें? बताओ, मुझे जानना है वशियान। वही जो आप पूछना चाहते हो। जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो सब कुछ ऐसे बदल सा जाता है। मैं जाने कितनी बार वो सब कुछ फील कर चुका हूँ बस आपके बारे में सोचते हुए। व्हाट? जैन ने गुस्सा नहीं किया और ना ही वो शियान के मुंह पे स्लैप किया था। वो जैसे हैरान हो गया था और उसका दिल जैसे एकदम से खुशी के मारे गाने के लिए ही रेडी था। लेकिन अभी वो क्या ही गाएगा? तुम, आई नो ये गलत है ना, वो एकदम से बोला था। और जैन की खुशी जैसे अब ख़त्म ही होते जा रही थी। आई नो ये सही नहीं है, ये गलत है। आप पापा की वाइफ हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना मुझे। लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे नहीं कंट्रोल होता है। जब मैं आपको देखता हूँ, आपसे बात करता हूँ, और जब आपके इतने ज़्यादा करीब आता हूँ तो जानते हो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? फील कर सकते हो? हाँ। वो उसका हाथ पकड़ के आप उसे वो सब फील ही करवाना चाहता था जो
आज तक वो उससे छुपाते ही आया था। फील कर सकते हो, ये बस आपकी वजह से है। जैन जो पूरा टमाटर ही बन चुका था और हाँ वो कुछ नहीं बोल पाएगा। होशियान, कुछ नहीं बोलो ना, ये बस आपकी वजह से है। मैं ऐसे ही फील करता हूँ, एकदम हार्ड किसी रॉड की तरह और एकदम हॉट, जैसे मेरे अंदर कोई आग सी लगी हो। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए। छोटा हूँ इसलिए नहीं बोलना चाहिए या गलत है इसलिए नहीं बोलना चाहिए? क्या सही है इसमें, बताओ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है विशान। क्या सच में? हाँ, क्या गलत है इसमें? अगर तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता है, तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ, तो इसमें क्या ही गलत है? मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो जैसे एकदम सीरियस हो गई पूछ रहा था और जैन ने जैसे नाम में ही सर हिलाया। हम साथ हैं, हम एक फैमिली है, हम एक घर में रहते हैं और सच में मुझे भी तुम अच्छे लगते हो और इसमें क्या ही बुरा है ना। और दिल पे किसका जोर चलता है? दिल तो नहीं देखता ना कौन क्या है और हमें किसके बारे में क्या सोचना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, प्यार कभी भी गलत नहीं होता। तो मतलब अगर मैं आपके करीब आऊँ तो ये गलत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको किस करूँ तो ये गलत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं हक करूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। सच में? तुम मुझसे प्यार करते हो और प्यार में तो ये सब होता है ना। ये सब? हाँ, देखो ली भी तो मुझसे प्यार करती है, वो भी तो मुझे हक करती है, मुझे किस करती है। ये ली वाला प्यार नहीं है। हुशियान एकदम से इरिटेट होकर बोला था, प्यार तो है ना और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। जैन ने जैसे आज बोल ही दिया था और हुशियान जो एकदम हैरान ही हुआ था। अभी वो इतना मैच्योर नहीं था कि ये सब समझ पाता या सही और गलत में फ़र्क कर पाता। अभी पास उसे अपना और अपनी फीलिंग्स के बारे में पता था या जैन की फीलिंग के बारे में, ये नहीं कि ये कितना सही था या कितना गलत। पर आप तो पापा की वाइफ हो ना, तो क्या हमारा ऐसे करीब आना सही है? मैं जानता हूँ ये गलत है, इतना बच्चा नहीं हूँ मैं। ये कुछ भी गलत नहीं है, मुझे तो गलत नहीं लगता। और पापा की वाइफ होने से क्या होता है? तुम यही समझो कि मैं पापा की नहीं तुम्हारी वाइफ हूँ। क्या सच में? और ली ली मेरी बेटी और वो तुम्हारे पापा की बेटी है। तो मैं कौन हूँ और तुम मेरे बेबी? बेबी? कैसा बेबी? जैसे होते हैं वैसे वाले बेबी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जानते हो विशान, तुम्हें खुश करने के लिए और तुम्हारे लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं सब करूँगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हाथ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस कभी अपने और ली के बीच में मुझे चूज़ करने को नहीं बोलना तुम। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ अलग फील करता हूँ। तुम जैसे चाहो वैसे मेरे साथ रह सकते हो, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे पास रहना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सच में। और पापा का क्या? तुम्हारे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, वो बस ली के लिए मेरे साथ है और मैं भी। वो बस ली के पापा हैं और मैं ली की मॉम, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। अगर मैं सच में उनसे प्यार करता होता या वो मुझसे प्यार करते तो तुम्हें क्या लगता है हम ली के बाद और बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे क्या? लेकिन हमने नहीं किए। हम अलग कमरों में सोते हैं, तुम जानते हो ना।
तो फिर कैसे तुम कह सकते हो कि पापा को हर्ट होगा? बस ली बड़ी हो जाए उसके बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। क्या सच में? और पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नो, नहीं होगी। ओह, मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो जैसे उसको कितनी सारी किसेस कर रहा था और उसकी हार्डनेस जो और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब पापा आपकी लाइफ में नहीं होंगे ना, तब मैं आपसे शादी कर लूँगा। कितना मज़ा आएगा ना जानू मॉम। स्टॉप कॉलिंग मी मॉम, यहाँ पे भी तुमने मुझे मॉम ही कहना है। ओके जानू बेबी। वो एकदम से उसे कितने ज़ोर से हाथ काट चुका था। जैन जो बस उसकी हार्डनेस को फील ही कर रहा था। आई लव यू बेबी, आई लव यू जानू बेबी। मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ मैं बता नहीं सकता। सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। किसी का दिल नहीं टूटेगा और हम एक हो सकते हैं ना। हो गॉड, मैं इससे ज़्यादा कभी भी खुश नहीं हुआ। और जैसे आप उसे कितने पैशनेट किस में अपने करीब काट चुका था। जैन जो आप बिल्कुल भी और कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। उसने कितना कुछ बोल दिया था और जैसे अपना सारा पास्ट ही तो विशान के आगे खोल दिया था। वो कितना ज़्यादा खुश था और वो इससे आगे कुछ भी सही और गलत सोचना नहीं चाहता और ना ही विशान सोच पा रहा था। वो दोनों पास एक दूसरे के साथ ऐसे ही बिजी थे और विशान का हाथ जो पास अपनी बेल्ट पे ही चला गया। सानू बेबी, मुझे फील करना चाहोगे? हाँ, क्या मतलब? देखना नहीं चाहते कि आपका बेबी कितना बड़ा हुआ है? उसने एकदम से अपना बेल्ट खोल ही दिया था और जैन जो उससे ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। हो बेबी प्लीज़, मुझे सच में फील करना है तुम्हें। वो फिर से आप उसे अपने करीब कार के जैसे उसकी शर्ट ही रिमूव करने वाला था, तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक ही होने लगा और वो एकदम जैसे टार ही गए थे। जानू मॉम किधर हो? मुझे नींद आ रही है। आप कब से दरवाज़ा बंद करके लेटे हुए हो? वो ली थी जो पास रो रो के बोल रही थी और जैन जो एकदम से होश की दुनिया में वापस ही आया था। उसने विशान को जैसे दूरी पुश किया था। वो एकदम से खुद को सही करके दरवाज़ा खोलने ही वाला था और विशान वो खुद भी तो जैसे कितना अजीब सा ही फील कर रहा था। क्या हुआ बेबी, तुम सही तो हो? उसने दरवाज़ा खोल के एकदम से ली को हाथ काट लिया था और ली जैसे कितना ज़्यादा गुस्से में थी। गगा सही कहते हैं, आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हो, अभी भी आप दरवाज़ा बंद करके उनके साथ सो रहे हो। आपको ली की ज़रा भी परवाह नहीं, आप ली से ज़रा भी प्यार नहीं करते। आपने एक बार भी नहीं सोचा ली किधर जाएगी, क्या करेगी। आप उनसे प्यार करते हो ना, इसीलिए आप मुझे इग्नोर करते हो। नो बेबी, ऐसा बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी। जैन को जैसे एकदम से जाने क्यों ही रोना सा आने लगा था। ऐसे ही है, आप ली से बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। मुझे लगता है गगा बिल्कुल सही कह रहे थे। अगर आप सच में मेरी मॉम होते तो आपको मेरी फ़िक्र होती ना। आपको पता होता कि ली वो अकेली है, उसे सोना है, उसे नींद आ रही है। ली ने आज दूध भी नहीं पिया, ली ने आज अपने फेवरेट कुकीज़ भी नहीं खाए। लेकिन नहीं, आप तो बस इनके साथ बिजी हो। आपको तो बस ये अच्छे लगते हैं। आप अभी भी देखो, इनको अपने साथ बेड पे सुला रहे हो। मैं कौन हूँ? मैं आपकी बेबी नहीं हूँ ना। मुझे वहाँ पे ही फेंक आओ ना जहाँ से उठा के लेके आए थे। क्या बोले जा रही हो बेबी? ऐसा कुछ नहीं है, मामा लव्स यू ना। आई एम सॉरी। देखो आइंदा से ऐसा नहीं होगा। नो, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, हमेशा ही ऐसे करते हो। आपने 2 दिन पहले भी ऐसे किया था। आप उनके साथ सो जाते हो। आप बिल्कुल भी ली को टाइम नहीं देते। आप बस गगा से प्यार करते हो और ली को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ली बहुत ज़्यादा जेलस होती है। ली के पास कौन है? बस मामा और पापा हैं। और अगर आप भी नहीं होगे, आप भी ऐसे ली को इग्नोर करोगे तो ली किधर जाएगी? ली तो मर जाएगी ना। नो नो बेबी, ऐसे नहीं बोलो। आई एम सॉरी ना। वो एकदम से जैसे उसे हाथ करके रोने लगा था। वो शियान वो खुद कितना ज़्यादा एम्बेरस्ड हो चुका था। वो उठ के उनके पास ही आ गया था और ली ने जैसे उसे गुस्से से ही देखा। गगा, आप बड़े हो चुके हो, आपको मामा की ज़रूरत नहीं है। जाओ अपने रूम में चल के सो। हाँ, ये मेरी मामा है। हाँ, इनसे दूर रहो, ये मेरी मामा है। ये बस ली की मामा है। आप अपने पापा के पास जाते क्यों नहीं हो? मामा, आप मेरी मामा हो ना। उसने बस इतना ही बोला था और ली जो पास उसे फिर से हाथ काट चुकी थी। वो जियान जो चुपचाप चला ही गया था।
जैन ली को लेके बेड पे आ गया था और वो आज उसे अपने साथ ही सुलाएगा। बेबी आई एम सॉरी, बेबी मुझे माफ़ कर दो। हाँ, आइंदा से ऐसे मरने की बातें नहीं करना। अगर आपको कुछ हो गया तो मामा भी ज़िंदा नहीं रहेंगे। मामा ज़िंदा रह लेंगे। मामा तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे ना जब ली नहीं होगी। फिर तो मामा गगा के साथ बिजी रहेंगे ना, उनके साथ सोया करेंगे। नो बेबी, ऐसा नहीं है। गगा से बस बात करनी थी मुझे, इसलिए उनको अंदर बुलाया था ना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ, ऐसी बातें नहीं करो। पापा को नहीं बताना। और देखो, मामा को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है जब आप ऐसे बोलो तो। जैन ने ली को हक कर लिया था और अब वो उसे सुला ही रहा था। वो कितना ज़्यादा ही खुद को गिरा हुआ महसूस कर रहा था और वो इससे आगे कुछ सोचना भी नहीं चाहता था। क्या वो इतना ही गिरा हुआ है कि पास अपने फ़ायदे के लिए, अपनी खुशी के लिए एक बच्ची का दिल तोड़ दे, जिसके पास उसके अलावा कोई भी नहीं है। उसकी माँ तो नहीं है और बाप भी, वो भी तो उससे इतना टाइम नहीं देता। और अगर जैन वो भी उसे ऐसे इग्नोर करेगा तो वो कहाँ ही जाएगी। क्या करे वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। बस वो शान के साथ रहने के लिए ली को इग्नोर कर दे। और अगर ली को ये सब पता चला, वो कितना ज़्यादा टूट जाएगी। अगर उसे पता चला मामा और पापा साथ नहीं रहेंगे तो वो क्या करेगी। वो क्या ही कर सकती है। वो बस रो सकती है। और जैन उसका दर्द समझ ही सकता है। वो भी तो छोटा सा था जब उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे थे। वो उसके दर्द को समझ सकता है और वो शान के दर्द को भी। वो शान के पास बाप था, हाँ, उसकी माँ भी नहीं थी, लेकिन ली से तो वो उसकी माँ खुद ही छीनने वाला था। नो, मैं ये नहीं कर सकता। वो जैसे आप सोच के खुद ही रो रहा था। ली जो एकदम से उठ के उसे देख ही रही थी। मॉम क्या हुआ, आप ठीक तो हो? नहीं मॉम, ठीक नहीं है। मॉम बहुत ज़्यादा सॉरी है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इट्स ओके, बस आप ऐसे मेरे पास रहो। और रोने की कोई बात नहीं है। ली थोड़ा जेलस हो जाती है ना। ली आपसे प्यार करती है, आपसे और पापा से बहुत ज़्यादा। और ली क्या ही चाहती है, यही चाहती है ना कि आप उससे प्यार करो, पापा से प्यार करें, गगा उससे प्यार करें। बस ली यही चाहती है। और जब ली को प्यार नहीं मिलता तो ली सैड हो जाती है। ली को प्यार मिलेगा, हाँ, और मामा उसे ये प्यार देंगे। आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉमिस करते हो? हाय प्रॉमिस। मैं हमेशा ली से प्यार करूँगा और ली की जगह किसी को नहीं मिलेगी। आई लव यू मामा। आई लव यू टू बेबी। चलो सो जाओ। ली फिर से ही सोने लगी थी और जैन ने सोच ही लिया था वो वशियान का इंतज़ार करेगा। वो ली को थोड़ा और बड़ा होने का टाइम देगा और जब वो थोड़ी मैच्योर हो जाएगी वो उसे सब बता ही देगा। और वशियान भी तो अभी छोटा ही है ना। हाँ, शायद उसे कुछ सालों का इंतज़ार और करना पड़ेगा, लेकिन वो कर लेगा। वो अपने नाम को ऐसे ख़राब नहीं होने देगा और ना ही वो ली का खुद पे यकीन ख़त्म होने देगा। वो ऐसे ही सो गया था और अगले दिन वशियान ने उससे कोई भी बात नहीं की। वो चुपचाप बस एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करके जैसे अलग अलग हो गए थे। और ये सब जैन नोट कर ही रहा था, लेकिन वो बोलेगा कुछ भी नहीं। उसे चुप रहना है। वो अभी वशियान को कुछ नहीं बोल सकता और ना ही वो ली के सामने उसे कुछ समझा सकता है। वो चुपचाप ऑफिस चला गया था और ली अपने स्कूल। और आज फिर से ही संडे था। पापा अभी तक उठे नहीं थे और जैन को फिर से वशियान का इंतज़ार था। वो कुछ तो बोलेगा, कुछ तो बात करेगा, लेकिन वो तो बोल ही नहीं रहा था। और अब जैन कितना ही सब्र करेगा, खुद से नहीं सब्र हो रहा। वो उसके रूम में चला गया था और वशियान जो उसे देख के उठी खड़ा हुआ। आप यहाँ पे? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे? क्या बात करूँ? तुम नाराज़ हो क्या? नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। किस बात का अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? और तुम कब से इतने बड़े हो गए जो ऐसे तुम मुझसे बातें छुपाते फिरो? हुआ क्या है, मुझे तो बताओ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सानू मॉम। फिर से? हाँ, फिर से। जो सच्चाई है मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ ना। ऐसी कुछ सच्चाई नहीं है। देखो वशियान, मेरी बात सुनो। ऐसी सच्चाई है
और यही सच है, और इससे मैं जितनी जल्दी मान लूँ उतना ही अच्छा है ना। आप पापा की वाइफ हो, आप ली की मॉम हो, और मैं उससे उसकी माँ नहीं छीन सकता। नहीं प्लीज़ देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्या कुछ नहीं है? क्या आप उसकी माँ नहीं हो? हाँ, क्या आप पापा की वाइफ नहीं हो? क्या आप ली से प्यार नहीं करते? बोलो। हाँ मैं प्यार करता हूँ, लेकिन क्या? बोलो ना। लेकिन क्या? लेकिन कुछ भी नहीं ना। कोई जवाब नहीं है ना आपके पास, है ना? क्योंकि आप भी जानते हो ये गलत है। हमारा एक साथ होना, एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे के लिए ये सब कुछ फील करना, ये सही नहीं है ना, है ना? ये गुनाह है ना, ये गुनाह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और मैं तुम्हारा, मेरी बात सुनो, अगर मैं ली की मॉम हूँ भी तो तुम्हारी तो मॉम नहीं हो ना। लेकिन आप पापा की वाइफ तो हो। देखो मैंने बोला था ना मैं उनसे डिवोर्स ले लूँगा। हाँ, हम कुछ भी गुनाह नहीं कर रहे ना। प्लीज़ ऐसे नहीं बोला करो तुम मुझे बार बार मेरी नज़रों में गिरा देते हो। मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा ना मुशियान, तुम एक बार सही हो जो, बड़े हो जो, समझदार हो जो, मैं तुम्हें सब कुछ साथ साथ बता दूंगा। कौन सा सच? कैसा सच बता दोगे? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो मुझे पता है, लेकिन मैं कभी अपने बाप की जगह नहीं ले सकता, और ना ही मैं कभी ली से उसकी माँ को छीन सकता हूँ। ऐसा नहीं है ना, ऐसा ही है। जाएं आप यहाँ से। वो शियान ने जैसे रोते हुए बोला था, जैन ने उसे खुद के करीब ही कर लिया। मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ, तब तुम एक छोटे बच्चे थे। तुम मेरे 5 साल के इंतज़ार को ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते हो ना। मैं ली से प्यार करता हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो क्या पापा को छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए बस तुम हो, मेरे लिए बस ली है ना। और ये कहाँ पे लिखा है कि मैं ली से प्यार करना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हारे पापा की वाइफ रहना पड़ेगा? हाँ, ये कहीं भी नहीं लिखा ना, नहीं लिखा ना। हाँ, लेकिन कुछ नहीं। आई लव यू। और देखो अब मैं इतनी हिम्मत करके बोल रहा हूँ तो तुम ऐसे इनकार नहीं करना ना। तुम भी तो मेरे लिए फ़ील करते हो ना, है ना? तुमने बोला था ना। हाँ लेकिन कुछ नहीं। तुम बस ये सारी बातें छोड़ दो, हम बिल्कुल नॉर्मल ही रहेंगे। हाँ, सब सही हो जाएगा। बस 3-4 साल का और इंतज़ार, और फिर ली थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, सब सही हो जाएगा। और अंकल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार सब सही हो जाएगा, तुम एडल्ट हो जाओगे, उसके बाद मैं अंकल से डिवोर्स लेके तुमसे शादी कर लूँगा, हम इकट्ठे रह लेंगे। बस तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा ना। क्या तुम इतना नहीं कर सकते? क्या ये लीगल होगा? मुझे नहीं पता क्या लीगल है क्या इलीगल है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। प्लीज़ मुझे भी। उसने भी आगे बढ़ के जैन को आगे काट लिया था, और अब वो एकदम से कितना ज़्यादा खुश हो गया था, और उसे एकदम से कुछ स्ट्रेंज सा फील हुआ था। ये क्या है? वो एकदम से उससे अलग हुआ था, और उसे जैसे वो कुछ महसूस हुआ था, कुछ हार्ड सा। ये जैन ने एकदम से उसे अपनी शर्ट के अंदर किया था। क्या है ये? वो एकदम से जैसे उसे बाहर निकाल के देख चुका था, और वो एक चेन थी और उसमें वो छोटा सा लॉकेट। हाँ, वो कोई गोल्ड या डायमंड का नहीं था, बल्कि वो तो रीसेंट से ही बना हुआ था, और उसमें भरा गया वो लाल रंग। ये क्या है? ये डब्ल्यू, हाँ ये तुम जानते हो, ये ब्लड ज्वेलरी है ना। तो इसमें किसका ब्लड है? मेरा होगा और किसका होगा? और ये डब्ल्यू, कम ऑन, किसका नाम होता है डब्ल्यू से स्टार्ट? तुम जानते हो ना, मिस्टर वी पापा। जस्ट शट अप। उनका नाम डब्ल्यू से स्टार्ट नहीं होता, और सिर्फ डब्ल्यू से सरनेम स्टार्ट होने से कुछ भी प्रूफ नहीं होता है। ये मैंने तुम्हारे लिए रखा था। मेरे लिए? हाँ, इसमें मेरा ब्लड है, और जानते हो मैंने सुना था कि अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमें उसके नाम को ऐसे ही अपने गले में रखना चाहिए, बिल्कुल अपने दिल के पास। और मैंने कहा अगर मैं इसमें अपने दिल का खून भी शामिल कर दूँ तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस मैंने तुम्हारे नाम का लॉकेट बनवा लिया, और मैंने इसमें अपना ब्लड डलवा दिया। पागल हो गए हो क्या? हाँ, कितना दर्द हुआ होगा ना आपको। उसे कितना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, और जैन ने जैसे स्माइल करते हुए नाम ही सार हिलाया। कुछ भी नहीं, कोई दर्द नहीं हुआ मुझे।
वो दर्द अगर था भी तो ये तुम्हारी खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। सच में? हाँ सच में। वो फिर से ही उसे हाँ काट चुका था और अब तो सब क्लियर हो ही चुका था। वो विशान को सब क्लियर काट चुका था और सब भी तो समझा चुका था। और अब विशान को भी उससे कोई गिला नहीं, फिलहाल तो कोई भी नहीं। सब नॉर्मल था और 12 बजे तो उन सब ने मिलकर ही लंच किया था। सब कुछ फिर से ही जैसे कितना अच्छा सा हो गया था। और तभी नाना नानी और शैन मामू भी एकदम से जैसे आ ही गए थे और विशान से मिलकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो वैसे ही नहीं आए थे, उनके पास आने के लिए 2 बड़ी वजह थी। वो शान के बड़े मामू जो कि उसे ऑस्ट्रेलिया बुला रहे थे और उन्होंने सब इंतज़ाम तो कर ही लिया था। वो चाहते थे वो अपनी फर्दर स्टडीज़ को वहाँ जाके कंप्लीट करे और वो बस उसे कन्विंस ही करने आए थे। और पापा को ये कुछ भी बुरा आइडिया नहीं लग रहा था। पापा ने हाँ कर दी थी और वो शान को भी यही सही लगा था। उसे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और जैन से कुछ टाइम के लिए दूर रहना चाहिए जब तक कि सब सही नहीं हो जाता। और जैन को भी ये सही लगा था। जब तक वो शान थोड़ा और मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक ली थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती, जब तक उसे सच बताने की पोजीशन में नहीं आ जाता, तब तक यही सही था कि वो एक दूसरे से दूर रहते। चाहे वो फिज़िकली एक दूसरे से दूर होंगे लेकिन उनके दिल तो पास ही होंगे। वो रेडी हो चुके थे और तभी नानू ने कितनी अजीब सी बात की थी और सब एकदम से जैसे चुप ही हो गए। वो शैन के लिए पापा से रिश्ता मांग रहे थे और वो भी सहन का। और पापा जैसे एकदम से शॉक में चले गए। क्या हुआ अंकल? ये पॉसिबल नहीं है। सहन की इंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत जल्दी मैं उसकी शादी कर दूँगा, पापा ने एकदम से बोला था। और शैन जो एकदम से जैसे और ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। ये आप क्या बोल रहे हो काका? ऐसे कैसे हो सकता है? और अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल ये कर सकते हो। आपने जैन को कितने साल से रखा है और आप उसे बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हो। और अगर आप उसकी शादी मुझसे करवा देंगे तो क्या ही प्रॉब्लम है? किसकी शादी हो रही है? ली जो एकदम से वहाँ पे आ गई थी और सब चुप ही हो गए। किसकी शादी हो रही है? वो मैं तुम्हारे वो जो जैन अंकल हैं। नहीं अंकल नहीं है, वो मामा है, वो एकदम से बोली थी। और उसने जाके जैन को एकदम से हाँ की काट लिया था। मेरे अंकल नहीं है ये मेरी मामा है और इनकी शादी नहीं होगी। इनकी शादी तो हो चुकी है ना पापा से, है ना पापा? ये आपकी वाइफ है, इनकी शादी नहीं होगी। क्या बोल रही हो तुम? इट्स ओके, बच्ची है ना। पापा ने एकदम से जैसे उसे चुप ही करवा दिया था। नानू नाना और शैन जो पास चुपचाप उन्हें देख ही रहे थे। मैंने बताया था ना कि जैन वो इसकी केयर टेकिंग करता है, तो ये बात उसे कि अपनी माँ समझती है। हाँ ठीक है, हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। तुम जल्दी से शान के पेपर बनवाओ। और रही बात जैन और शैन के रिश्ते की, तो तुम बाद में आराम से सोच के हमें बता सकते हो। हम चलते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं। चलो शैन। नाना नानी जो एकदम से उठ गए थे और मामू भी चले गए थे और पापा जो एकदम से जैसे बैठ ही गए थे। वो शान देख ही रहा था उनका रिएक्शन और उसके दिल का हाल भी तो कुछ अजीब सा ही था। पापा यू ओके? सब सही है ना? वो जैसे डरते डरते उनके पास तक गया था। हाँ इट्स ओके पापा, डोंट वरी। हाँ ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी शादी करो मामू से। वैसे आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मतलब आप तो उनसे, प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे कुछ बात नहीं करनी, प्लीज़ तुम जाओ, पापा ने बोला था। और वो जैसे अपना सार अपने ही हाथों में गिरा के अब बैठ ही गए थे। ली जो रोते रोते अंदर चली गई थी और जैन जो उसको बात संभालने गया था। मुशियार जो पापा की ऐसी हालत देख के जैसे कितना ज़्यादा ही परेशान था और वो उनके लिए पानी ले आया। पापा सही है? क्या हुआ आपको? ये नहीं हो सकता, मैं जैन की शादी नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। और मैं उन्हें सच भी नहीं बता सकता हूँ, फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता। इट्स ओके पापा, सब सही हो जाएगा। हाँ पानी पियो। थैंक यू। पापा ने एकदम से पानी पिया था और जैसे वो पीछे गिर से ही गए थे। और वो शान देख रहा था वो एकदम से कितने ज़्यादा ही पैनिक कर गए थे। आर यू ओके? या एम फाइन थैंक्स। वो शान पास उठ के जाने ही लगा था और तभी पापा ने एकदम से अपनी शर्ट के बटन खोल ही दिए थे। उनकी आंखें बंद थीं और वो जैसे लंबे लंबे सांस ही ले रहे थे। वो शान को कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी और फिर जैसे उसकी नज़रें एक चीज़ पे जम सी गई थी।
सेम वैसा ही लॉकेट तो पापा ने भी पहन रखा था, वो भी अपने शर्ट के नीचे। और वो इतना अंधा नहीं था कि वो उसमें लिखा हुआ वो सेट ना पढ़ सके। हाँ, उसे अच्छे से ही पता है ये किसका नाम है, ये जैन का नाम है। और अब उसे अच्छे से ही पता है ये नाम पापा के पास क्यों ही है। चाहे जैन के पास डब्ल्यू का कोई भी मतलब हो, वहाँ कोई भी वी हो, लेकिन पापा के पास जो सेट है उसका एक ही मतलब है, वो जैन है। वो उससे प्यार करते हैं, वो उसे खोना नहीं चाहते। वो उसके नाम के लॉकेट को ऐसे छुपा के रखते हैं और शायद इसमें भी उनका खून शामिल होगा। हो गॉड, ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो जैसे एकदम से नीचे ही सा गिर गया था और उसकी आंखें कितने सारे आंसुओं से भर गई थी। पापा जैन से प्यार करते हैं, जैन ली से प्यार करता है, ली जैन से प्यार करती है और उसे अपने माँ बाप दोनों चाहिए। बीच में बुरा कौन है? बस हुशियान, बस बेबी है जो बुरा है, जो सबसे सबका प्यार छीन रहा है। नहीं छीनेगा, वो यहाँ से चला जाएगा, सबसे दूर चला जाएगा, लेकिन किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करेगा। मैं सिर्फ अपने लिए और जैन के लिए ली और पापा की खुशी पर बात नहीं करूँगा। पापा मामा को खो चुके हैं, पापा जैन को नहीं खो सकते। वो कितना ज़्यादा डार्क है, उन्हें लगता है जैसे जैन चला गया तो उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगा। वो उससे प्यार करते हैं, चाहे वो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी वो उसके नाम के लॉकेट को ऐसे गले से लगा के रखे हुए हैं। वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि कभी उसके करीब नहीं गए, हमेशा उसका ख्याल रखते हैं कि कहीं उसे कुछ बुरा ना लगे। वो उन्हें अंकल कहता है, लेकिन वो फिर भी बुरा नहीं मनाते। और मैं ये सब जानते हुए भी उनके हक पे ऐसे डाका डाल रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए मुझे, और मुझे तो कहीं जाके मार ही जाना चाहिए। आर यू ओके? जैन जो एकदम से उसके पास आया था और विशाल ने जैसे रोते रोते उसे देखा। या I'm ओके, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ और आप मेरी पैकिंग कर दें तो अच्छा होगा।